मेरे पास एक बच्ची आई जो कि एपीडी की प्रॉब्लम के साथ थी। एपीडी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि जो कुछ भी ये लोग वर्बली आप इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दे कैन नॉट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है, वो बच्ची जो कि स्कूल में है, तो वो टीचर से भी जो है ना वो बातें सुन रही है, क्योंकि वो टीचर उसको ये समझ रही है कि वो बदतमीज़ है, वो सुनती नहीं है बात, टीचर की बात नहीं सुन रही है, बातें कर रही है इस तरीके से करके। मदरसे में भी जो है ना वो इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर अपनाया जा रहा है और ट्यूशन्स में भी इसके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपके पास जितने बच्चे मौजूद हों कि सब के सब एक जैसे हों और वो एक जैसे तरीके से आप उनको डील भी कर सकें। ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बच्ची है जो कि इंस्ट्रक्शंस ना समझने की वजह से वैसे ही पीछे रह गई। जब वो इंस्ट्रक्शंस ना समझने की वजह से वैसे ही पीछे रह गई है, तो उस पे होता है कि वो और थोड़ा-सा और थोड़ा-सा और थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी करके वो पाइल अप हो गया पूरा। और बहुत ज़्यादा कि अगर वो बच्ची, मैं कहूँ कि अगर वो एक बच्ची ग्रेड 8 में है, तो वो 8 के बजाय जो है ना वो उसको जो है ना वो ग्रेड 4 का भी नहीं आता, क्योंकि वो ग्रेड 4 से वो पाइल अप होता चला जा रहा है वो सारा सामान। उसको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाई वो। और अनफॉर्चुनेटली टीचर्स के पास भी वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि जो वैसे ही ऑलरेडी स्मार्ट है, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका ही नहीं है साबित करने का कि हमने अच्छा पढ़ाया है और हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना जानते हैं, सिवाय उन बच्चों की। वो भी उन्हीं बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी स्मार्ट हैं। ये होता है ना कि जैसे कि अगर मेरा बच्चा अगर अच्छे नंबर ले आया है, तो वो पूरा स्कूल जो है ना उसी को जो है ना वो कहेगा कि नहीं नहीं ये यही है, ये ये, और हर कोई जो है ना उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एपीडी का बच्चा आपके पास मौजूद है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठें और उसको उन सारे स्टेप्स से लेके गुजारें जो स्टेप्स उसने मिस कर दिए, क्योंकि वो आपकी ओरल इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकता। जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि जी एग्ज़ाम्पल दूँ, मुस्तफ़ा सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, फिर भी जाके जो है वो मुस्तफ़ा उसी गड्ढे में गिर जाए। तो ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो मैं दे रही हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना मुझसे आके कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो एपीडी का, हमारा बच्चा जो है ना इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं करता, हमारा बच्चा, हम कहते रहते हैं लेकिन फिर भी जाके जो है ना वो ख़तरा मोल ले लेता है और ये सारे काम कर लेता है। तो मैं बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि डू नॉट जज ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑन द सेम कैलिपर। तो वो सबका जो है ना वो डिफरेंट उनकी नीड्स हैं, तो उनको उनकी नीड्स के हिसाब से उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आके एक ही तरीके से एक स्टिक उठा के जो ना गधों के तरीके से सबको एक ही तरीके से हाँकना शुरू कर दिया।